बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे और ये यूनिट फर्स्ट में शामिल है। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और नीतियों का निर्माण करते हैं। केंद्रीय कार्यालय को प्रधान कार्यालय भी कहते हैं। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इसे पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाला बैंक बना दिया गया है। आरबीआई की प्रस्तावना में इसका मूल कार्य इस प्रकार बताया गया है। भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गमन को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क करना, वर्दी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। यानी आरबीआई का सबसे मुख्य कार्य होगा देश में मौद्रिक स्थिरता को प्राप्त करना और इसके लिए बैंक नोटों का निर्गमन करना और इसे संचालित करना, यानी जो मौद्रिक नीति है इसको संचालित करना और प्रारक्षित निधि को बनाए रखना, यानी जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है इसको बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली का संचालन करना, यानी देश की जो जनसंख्या है उसकी आवश्यकता में सौदों को निपटाने के लिए जितने लेन देन आवश्यक होते हैं उनके लिए कितनी मुद्रा की आवश्यकता होगी, तो उसकी तुलना में मुद्रा जारी करना और देश में जो साख व्यवस्था है उधार लेन देन की व्यवस्था है उसको भी संचालित बनाए रखना। अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क करना, यानी बनाना। तो देश की जो जटिल अर्थव्यवस्था है उससे निपटने के लिए जो मौद्रिक नीति है उसको आधुनिक से आधुनिक तकनीकों के साथ में संचालित करना, ये भी आरबीआई का कार्य है। और वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, यानी देश की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसको बनाए रखने के लिए मूल्य स्थिरता भी बनाए रखना होता है। मूल्य स्थिरता का तात्पर्य यह है कि वस्तुओं के मूल्य में अचानक बहुत बड़ा उछाल नहीं आए, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आए और बहुत ज़्यादा मंदी भी नहीं आए। तो इस प्रकार से मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए देश की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना आरबीआई का कार्य इसकी प्रस्तावना में बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं इसका केंद्रीय बोर्ड, यानी जो गवर्निंग बॉडी है इसकी वो क्या है। तो सबसे पहले होता है केंद्रीय बोर्ड और केंद्रीय बोर्ड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इसको संचालित किया जाता है और भारत सरकार का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है यानी आरबीआई एक्ट है उसके अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति की जाती है। इसकी नियुक्ति आरबीआई का जो बोर्ड होता है उसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है और इसका गठन इस प्रकार किया जाता है, यानी इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं। सबसे पहला होता है सरकारी निदेशक, इसमें 5 सदस्य होते हैं जिसमें 5 सदस्य पूर्णकालिक होते हैं, जिसमें एक सदस्य तो गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर या डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो ये 5 व्यक्ति सरकारी निदेशक कहलाते हैं। इसके अलावा गैर सरकारी निदेशक भी होते हैं।
गैर सरकारी निदेशक सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त लोगों की नियुक्ति इसमें की जाती है और ये अब संख्या में 10 होते हैं और ये अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कृषि विशेषज्ञ, वाणिज्य विशेषज्ञ, कानून विशेषज्ञ, बैंकिंग विशेषज्ञ। ये सभी निदेशक अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। इनके अलावा एक सरकारी अधिकारी होता है और ये सरकारी अधिकारी होता है वह बैंक का आरबीआई का सचिव होता है। इसके अलावा 4 सदस्य और होते हैं जो 4 निदेशक होते हैं और जो आरबीआई के लोकल बोर्ड होते हैं। 4 देश में 4 लोकल बोर्ड हैं, तो प्रत्येक लोकल बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वह केंद्रीय बोर्ड में शामिल होता है। और इस प्रकार कुल मिला के केंद्रीय बोर्ड में जो गवर्निंग बॉडी है आरबीआई की, उसमें 20 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का जो प्रारूप है उसको हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी निदेशकों का जो केंद्रीय बोर्ड है उसमें 20 सदस्य होते हैं, 20 डायरेक्टर होते हैं। सबसे पहले होता है गवर्नर एक होता है, ये चेयरमैन एंड फुल टाइम ऑफिसर होता है। दूसरे नंबर पे है डिप्टी गवर्नर, ये 4 होते हैं, ये भी फुल टाइम ऑफिसर होते हैं। इनकी नियुक्ति गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की 5 साल के लिए होती है। फिर है डायरेक्टरों में 15 डायरेक्टर अलग से होते हैं, वो भी ऑल पार्ट टाइम ऑफिसर होते हैं, यानी इनकी नियुक्ति पार्ट टाइम होती है और ये प्रत्येक 4 वर्ष से इनकी नियुक्ति कर दी जाती है, यानी पुराने वाला हट जाता है और उसकी जगह नया व्यक्ति स्थान ले लेता है। इन 15 में से 10 की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नामित व्यक्ति होते हैं और 4 लोकल बोर्ड से होते हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नामित व्यक्ति होता है और वह एक सरकारी अधिकारी के तौर पे कार्य करता है। जो लोकल बोर्ड की बात करें तो लोकल बोर्ड हैं 4। ईस्टर्न रीजन में कोलकाता, वेस्टर्न रीजन में मुंबई और नॉर्थ रीजन में नई दिल्ली और साउथ रीजन में चेन्नई में लोकल बोर्ड, स्थानीय बोर्ड बनाए गए हैं। और लोकल बोर्ड में 5 डायरेक्टर होते हैं और पाँचों के पाँचों डायरेक्टर केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद में है भारतीय रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय बोर्ड है उसमें 20 डायरेक्टर होते हैं। 20 डायरेक्टर में से हमें जो एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं, फिर श्री बीपी कानून को उप गवर्नर हैं, फिर डॉक्टर एमडी पात्र ये भी उप गवर्नर हैं और श्री एम राजेश्वर राव भी उप गवर्नर हैं। गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि शेष 15 निदेशकों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। स्थानीय बोर्ड 4 हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली। प्रत्येक में एक है। प्रत्येक में 5 सदस्य होते हैं और उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है और इनकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की जाती है। स्थानीय बोर्ड का कार्य होता है केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना और स्थानीय सहकारी तथा घरेलू बैंकों की प्रादेशिक और आर्थिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करना और केंद्रीय बोर्ड के द्वारा समय समय पे इनको जो कार्य सौंपा जाता है वो उन कार्यों का निष्पादन करना। इसके बाद है आरबीआई के कार्य। सबसे पहला कार्य है मौद्रिक प्राधिकारी, यानी देश की जो मुद्रा है उसका निर्गमन करना और मौद्रिक व्यवस्था को बनाए रखना आरबीआई का कार्य है। इसके बाद है मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका क्रियान्वयन करना और उसकी निगरानी करना, यानी देश की जो मौद्रिक नीति है उसको बनाना, उसका क्रियान्वयन करना और निगरानी करना आरबीआई का कार्य है। उसके बाद में है विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, यानी देश में मूल्यों को में स्थिरता बनाए रखना आरबीआई का कार्य है। इसके बाद है वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक, यानी आरबीआई के द्वारा जो देश की वित्तीय प्रणाली उसका विनियमन किया जाता है, उसकी रेगुलेटिंग की जाती है और उसका इंस्पेक्शन भी किया जाता है। इसके बाद है बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करना।
जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। यानी जो बैंकिंग परिचालन है, देश में बैंकों का संचालन है, उसके लिए विस्तृत मानदंड भी आरबीआई निर्धारित करता है। इसके अलावा अगला कार्य है प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफ़ायती बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। यानी देश की जो मुद्रा प्रणाली उसमें जनता का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना भी आरबीआई का कार्य है। फिर है विदेशी मुद्रा प्रबंधक। देश में विदेशी मुद्रा का जो लेन देन होता है वह आरबीआई की देखरेख में होता है और इसके लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 कार्य करता है। इसके अलावा कार्य है विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना, भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना। इसके बाद में विकासात्मक भूमिका, यानी देश के विकास में भी आरबीआई अपनी भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है। फिर है अन्य कार्य, संबंधित कार्य। इसमें सरकार का बैंकर आरबीआई है, सरकार का बैंकर है। सरकार के लिए व्यापारिक बैंक की भूमिका आरबीआई अदा करता है और जहां आरबीआई नहीं होता है वहां एसबीआई के द्वारा सरकार के बैंकर का कार्य किया जाता है। इसके बाद है बैंकों का बैंक, आरबीआई है बैंकों का बैंक है। आरबीआई की जो अनुसूची द्वितीय है जिसमें सभी शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, उन सभी के बैंकों का बैंक आरबीआई कहलाता है क्योंकि उनका अंतिम ऋणदाता आरबीआई होता है। यदि वाणिज्यिक बैंक किसी संकट में फंस जाते हैं, वित्तीय संकट में, तो उनको उबार कर पुनर्जीवित करने का कार्य आरबीआई ही करता है। अब हम देखेंगे आरबीआई के कौन कौन से प्रतिबंधित कार्य हैं। आरबीआई के प्रतिबंधित कार्य हैं संपत्ति नहीं खरीदना, यानी आरबीआई है वो कोई भी स्थायी संपत्ति नहीं खरीद सकता, वो सिर्फ उतनी संपत्ति खरीद सकता है जितना कि उसको अपना कार्यालय संचालित करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद है अंशपत्र नहीं खरीदना, आरबीआई किसी भी कंपनी के अंशपत्र नहीं खरीद सकता है विनियोग के उद्देश्य से। तीसरा है गारंटी नहीं देना, आरबीआई किसी व्यक्ति या संस्था को गारंटी कभी नहीं देता है। चौथा है जनता की जमानत नहीं लेना, आरबीआई जनता की जमानत स्वीकार नहीं करता है, इसके लिए ये कार्य इसने आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों को दिया है। इसके बाद है ऋण नहीं देना, आरबीआई किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऋण प्रदान कभी नहीं करता है। इसके बाद है कार्यालय, आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 4 उप कार्यालय हैं और ये सभी अधिकांश कार्यालय राज्यों की राजधानी में स्थित हैं। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के 7 राज्य हैं, उनके लिए एक ही क्षेत्रीय कार्यालय है और जो गुवाहाटी में स्थित है। इसके अलावा प्रशिक्षण संस्थाएं, आरबीआई की 5 प्रशिक्षण संस्थाएं हैं जो कि अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देती हैं। इसके अलावा 2 नामित संस्थाएं हैं, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय और रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय। इसके अलावा अन्य स्वायत्त संस्थाएं भी हैं जिनमें राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।